आप अगर यहाँ का माहौल देखिए पूनम, तो आपको लगातार दिखेगा कि जिस प्रकार से ये अभी यहाँ पे लोगों का हुजूम निकला है, राहुल गांधी के पीछे लगा हुआ है और ये जो जनसलाब है बहुत आगे तक जाएगा। और अचानक से यहाँ का जो वातावरण है वो भी बदल गया है। अच्छा, अभी बहुत थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो धूप था बहुत ज्यादा और अचानक से मौसम जो है वो भी चेंज हो गया और आंधी का रुख लेकर के चला गया है। और यहाँ पर जो लोग की मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में राहुल गांधी के काफिले के पीछे जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी, उसके पीछे काफिला पप्पू यादव का जाते हुए दिखा। तो इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम नेताएं हैं उनकी जो मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत कुछ बता रही है कि वो लगातार 16 दिनों की जो यात्रा का संकल्प ले रखा है उन्होंने, वोटों के अधिकार की जो वो बात कर रहे हैं, उसमें वो लोग लगातार अपने सक्रियता दिखा रहे हैं। कहीं से भी उनके अंदर ना थकावट दिख रही है ना कुछ दिख रही है, वो जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आर्या, तुमने अभी एक चीज देखी, राहुल गांधी का जब काफिला यहाँ से गुजरा है तो राहुल गांधी अपने हाथों में चॉकलेट लेकर रखे थे, उन्होंने बहुत सारे फूल लेके रखे थे जो वो जनता पे बरसा रहे थे। तो लगातार राहुल गांधी जिस प्रकार से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता भी उनके पीछे पीछे लगी हुई है। पुनः मैं लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि अभी जो ये मोतिहारी की बात है, अभी यहाँ से काफिला गुजरा है राहुल गांधी का और आप देख सकती हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो काफी ज्यादा राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। लोग जो है जगह जगह पे जमा है, चौक चौराहे पे जमा है। कई लोग अपने फोन के कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, कई लोग जो है राहुल गांधी के कह सकते हैं काफिले के पास सिर्फ राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए खड़े हैं। तो लगातार ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की भी ये दी गई है, सिक्योरिटी दी गई है। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सक्रिय है, वो जनताओं को साइड कर रही है, रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। और औरतें भी आपको बड़ी तादाद में दिखेंगी, बच्चे वर्ग दिखेंगे, तो सभी वर्ग के लोगों का यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखेगा। ये देखिए किस प्रकार से हर कोई जो है अपने फोन के फ्लैश लाइट ऑन किए हुए हैं, अब हाथ उठा करके अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। कोई हाथों में कांग्रेस का झंडा लिया हुआ है, कोई वीआईपी का झंडा लिया हुआ है, महागठबंधन का सपोर्ट करते हुए यहाँ के लोग दिख रहे हैं, दुकानों से लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी जो है वो बहुत कुछ बता रही है। पूनम जी बिल्कुल अपराजिता, और साफ तौर पर तस्वीरें भी यही बयां करती हुई नजर आ रही हैं। आर्या, लगातार आप ज़मीनी तौर पर वहां मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, और क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है इससे जुड़ने की कोशिश जनता कर रही है, और क्या समर्थन यहाँ जनता की ओर से मिलेगा? किस तरह का जो झुकाव है वो जनता का देखने को मिल रहा है? क्या इंडिया ब्लॉक को पूरी तरह से समर्थन यहाँ की जनता देती हुई नजर आएगी? इस बार 2025 विधानसभा चुनाव की अगर आर्या बात की जाए तो क्या बदलाव हो सकता है, और वो भी बड़े स्तर पर? बिल्कुल पूनम, 2025 का चुनाव जो है वो 2020 के कंपैरिजन में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट होने वाला है। हालांकि कितना बदलाव होगा या नहीं होगा ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, तभी तस्वीरें क्लियर हो माफ़ करिएगा, तभी तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन उससे पहले हर वो कोशिश की जा रही है पूनम कि कैसे बड़ा बदलाव किया जाए, जनता के बीच में पहुंचा जाए, उनसे मिला जाए और उनसे भावनात्मक तरीके से जुटा जाए। तो पूनम, अगर हम सिर्फ सीतामढ़ी की बात करें, पुनौरा धाम की बात करें, सीता माता मंदिर की बात करें या बिहार की बात करें, तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार जब से ये यात्रा शुरू हुई है और पहले दिन से सासाराम से ये यात्रा शुरू हुई, फ्लैग ऑफ हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि जिस रास्ते में जो मंदिर पड़ रहा है वहाँ माथा टेकने का काम किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। क्योंकि हमेशा से एक नैरेटिव सेट किया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस सहित तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सनातन विरोधी है, वो मुस्लिम फरोख्त पार्टी है। तो ये जो आरोप लगता आया है उस आरोप को भी धुलने की एक कोशिश की जा रही है। और जब अयोध्या में मंदिर बना था, वहाँ पे स्थापना हुई थी, तब भी इसी तरीके की तमाम बयानबाजी हुई थी। और वही अब यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रहा है
उसी चीज़ को, या यूँ कह के जो बीजेपी और जेडीयू की और एनडीए गठबंधन की जो रणनीति है, हिंदुत्व कार्ड जो खेलती है, उसी को काउंटर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बड़ा समझना होगा, क्योंकि पूनम, कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सनातन यात्रा शुरू की थी, हालांकि वो स्थगित करनी पड़ी बीच में उनको। और ऐसे में अब ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो मंदिरों में जाकर जनता को एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगते आए हैं कि हम सिर्फ एक तरफ के पार्टी है, या यूँ करें कि विशेष धर्म की पार्टी है, उनका समर्थन करते हैं, तो उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। वो आरोप निराधार है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा प्रतीत होता है पूनम कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंदिरों में जाते हैं तो भीड़ थोड़ी और उमड़ती है, लोग और बढ़ चढ़ के पहुँचते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ, बदलाव की बात की जा रही है, हमारे हक की बात की जा रही है, और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही है। तो लोगों का जमाव, लोगों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव कितना होगा पर ये संदेश वक्त बताएगा। आस्था को लेकर दिया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से। जो कांग्रेस की छवि है, सनातन विरोधी कांग्रेस को कहा जाता है, उसके लिए यहाँ कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, और एक आस्था का संदेश यहाँ दिया जा रहा है।